अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन रफीक। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें लाखों लोग मुतासिर है। बहुत लोग इसे आम कमर दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये मसला टांगों के दर्द, सुनने, कमजोरी और बाज़ औक़ात चलने फिरने में दुश्वारी का सबब बन सकते हैं। L3, L4 और L5 ये बीमारी मोहरों के दरमियान मौजूद डिस्क के मुतासिर होने की वजह से पैदा होती है। अब सवाल पैदा होता है, L3 और L4, L5 क्या है? इंसानी रीढ़ की हड्डी कई मोहरों पर मुश्तमिल होती है। कमर के निचले हिस्से में मौजूद मोहरों को लुम्बर वर्टिब्रा कहा जाता है। L3 मोहरा तीसरा होता है, L4 मोहरा चौथा होता है, L5 मोहरा पांचवा होता है। इन मोहरों के दरमियान नरम गद्दी नुमा साहत मौजूद होती है जिसे डिस्क कहा जाता है। जब ये डिस्क कमजोर हो जाती है, फूल जाए या अपनी जगह सिरक जाए तो असाब पर दबाव पड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये बीमारी क्यों होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। इसकी चंद अहम वजूहात हैं: मुस्तैसर भारी वजन उठाना, मोटापा, ज्यादा देर बैठना, गलत अंदाज में बैठना, मुस्तैसर कंप्यूटर के आगे बैठना, मोटरसाइकिल पर तवील सफर करना, वर्जिश ना करना, पट्टों की कमजोरी, उम्र के साथ डिस्क का घिस जाना, हादसात आए। इसके माँ को आम अलामत बताते हैं। शुरू में मरीज सिर्फ कमर दर्द महसूस करता है, लेकिन वक्त के साथ अलामत बढ़ सकती हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा, झुकने पर तकलीफ होगी, ज्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल होगा, चलने पर दर्द होगा, टांग में खिंचाव लगेगा, कोहले या रान में दर्द होगा, पिंडली तक दर्द जाएगा, पांव या टांग पर सुइयां चुभने जैसा एहसास होगा, पट्टों की कमजोरी होगी। ये तमाम अलामत नॉर्मल हैं। पेन में स्टार्ट इन द बैक एंड ट्रैवल टू द लेग्स। आए अब हम आपको इसकी खतरनाक अलामत बताते हैं। टांग में शदीद कमजोरी होगी, चलने में दुश्वारी होगी, पेशाब का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, पहाना खुद निकलना शुरू हो जाएगा, दोनों टांगे सुनना शुरू हो जाएगी, अचानक शदीद दर्द होगा। नाज़रीन, आए अब हम आपको मुकम्मल तदाबीर बताते हैं। सही अंदाज में बैठें। ज्यादातर लोग गलत अंदाज में बैठते हैं। कमर को सीधा रखें, कुर्सी पर मुकम्मल सहारा लें, पाँव जमीन पर रखें, हर 30 मिनट बाद चंद मिनट लाजमी चलें। नंबर 2, भारी वजन ना उठाएं। अगर वजन उठाना जरूरी हो, घुटने मोड़ें, कमर सीधी रखें, वजन जिस्म के करीब रखें, अचानक झटका ना दें। नंबर 3, सही तरीके से सोएं। बहुत नरम गद्दा नुकसानदेह हो सकता है, दरमियाने सख्त वाला गद्दा बेहतर है। करवट लेकर सोना मुफीद है। घुटनों के दरमियान तकिया रखने से मुकम्मल आराम मिल सकता है। आए अब हम आपको डाइट प्लान बताते हैं, क्योंकि L3, L4, L5 के मरीजों के लिए डाइट प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। खुराक इलाज का अहम हिस्सा है। नाश्ते में अंडा, दूध, दलिया, जौ का दलिया, बादाम, अखरोट, अलसी का लाजमी इस्तेमाल करें। दोपहर के खाने में दालें, सब्जियां, सलाद, चिकन, मछली, ब्राउन रोटी और दही का इस्तेमाल लाजमी करें। कोशिश करें रात का खाना लाजमी लें, लेकिन हल्की ग़िज़ा हो, सब्जी हो, दाल हो, मछली हो और सलाद हो। ये तमाम चीजें आकर जिस्म में कैल्शियम और विटामिन देंगे। नाज़रीन, आए अब हम आपको कैल्शियम की ग़िज़ाएं बताते हैं, जिसमें दूध है, दही है, पनीर है, तिल है। विटामिन डी लें, जिसमें सूरज की रोशनी है, अंडे हैं, मछली है। दोस्तों, कोशिश करें कुछ चीजों से परहेज कर जाएं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, तली हुई चीजें, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, सिगरेट, तंबाकू। वजन बढ़ाने वाले तमाम ग़िज़ाएं खाना हजम करें ताकि आपका जिस्म बेहतर हो सके। दोस्तों, आपने चंद अहम नुकात पर अमल करना है। ये नुकात हम पीछे तफसील से बता चुके हैं, लेकिन हम आपको दोबारा रिपीट करवा देते हैं। वजन कम रखें, रोजाना वॉक करें, सही अंदाज में बैठे, भारी वजन ना उठाएं, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें।